हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। इसके अंतर्गत हम कुछ महत्वपूर्ण जो है आपको देखेंगे, कुछ यात्री और उनके द्वारा जो बेसिकली पुस्तकें लिखी गई हैं उनको एक नज़र में हम लोग विजुलाइज करेंगे। अगर पुस्तकों के शीर्षक देखेंगे और साथ में उसमें किस राजा मतलब किस शासक के दौरान ये चीज़ जो है मेंशन की गई है, किस राजा के बारे में बताया गया है उस बुक के अंतर्गत, और कौन सा यात्री था और पुस्तक का शीर्षक क्या था और भारतीय राजवंशों में किन मतलब राजाओं का उसमें वर्णन है, इसको देखेंगे। मोस्टली एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कभी कभी। फाहियान की बात करें तो फाहियान ने बौद्ध साम्राज्यों का अभिलेख के नाम से शीर्षक से लिखा हुआ है। और इस शीर्षक में यानी फैक्शियन, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फैक्शियन, कहने का मतलब ये फाहियान या फैक्शियन के नाम से जाना जाता है। और इसने बौद्ध साम्राज्यों का अभिलेख नामक पुस्तक का लिखा है शीर्षक से। और इसने बौद्ध साम्राज्य और मठों का वर्णन किया है। इसमें सांस्कृतिक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, यानी एक बुक है जो बौद्ध साम्राज्यों के अभिलेख से रिलेटेड है और ये फाहियान के द्वारा लिखी गई है। और इस बुक के अंतर्गत आप इसको समझ लीजिएगा, उसने जो है क्या किया है, मठों का वर्णन किया है और उनके बारे में चीज़ों को बताया है। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे गुप्त साम्राज्य के टाइम पीरियड की बात है, ठीक है। अब बात आती है अलबरूनी की। अलबरूनी जो आप जानते हैं आपका ख्वारिज़म से आया था, जिसको आज की डेट में उज्बेकिस्तान कहते हैं। तो इसने किताबुल हिंद यानी भारत एक खोज की नामक बुक लिखी और इसमें भारतीय संस्कृति, समाज और राजवंशों का व्यापक अध्ययन किया। राजपूतों सहित विभिन्न राजवंशों के बारे में इसने जो है आपका विवरण दिया है। मार्को पोलो जो कि इटली से आप जानते हैं, और मार्को पोलो ने जो है की यात्राएं मंगोल शासकों और भारतीय राजवंशों सहित उनकी यात्राओं की बैठकों का विवरण है। अगर बात करें विभिन्न राजवंश जो दिल्ली सल्तनत में थे उनके बारे में इसकी चर्चा है। इब्न बतूता जो आप जानते हैं मोरक्को से आया था और उन लोगों के लिए एक उत्कृष्ट कृति जो शहरों के आश्चर्य और यात्रा के चमत्कारों पर विचार करते थे, प्रायः रेला के रूप में ज्ञात है। तो याद रखिएगा, रेला एक यात्रा वृत्तांत है जो कि इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है। और ये दिल्ली सल्तनत जिस टाइम पीरियड में विजयनगर साम्राज्य के सामाजिक और आर्थिक माहौल का वर्णन करती है। दिल्ली सल्तनत में हम देख रहे हैं एमबीटी और विजयनगर साम्राज्य जो आपका साउथ इंडिया का है उसके बारे में चर्चा करती है। तो याद रखिए कौन सी बुक है जो विजयनगर साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत के बारे में बताती है, इब्न बतूता की रहेला पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है, रहेला, जो अरबिक भाषा में है। तो ये याद रखिएगा। अगर बात करें हम जीन बैपिस्ट की, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये भारत में यात्रा की थी इसने। औरंगजेब और शाहजहाँ के बीच सहित जो मुग़ल साम्राज्य हैं उनका विवरण मिलता है इसमें। और मुग़ल साम्राज्य और औरंगजेब शाहजहाँ के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। थॉमस रो की अगर बात करें तो आप जानते हैं थॉमस रो जो है एक भारत में आया था दूतावास में, और ये जहांगीर के टाइम पीरियड में आया था। आपको पता है कि मुग़ल साम्राज्य और जहांगीर के बारे में जानकारी देगा। सिकंदर का निंगम, ये प्राचीन भूगोल, भारत का प्राचीन भूगोल नामक पुस्तक लिखी है इसने। और उसने जो है मौर्य साम्राज्य सहित प्राचीन भारतीय राजवंशों के बारे में जानकारी दी है। मेगास्थनीज की इंडिका आप जानते हैं शासन और समाज और मौर्य साम्राज्य का विस्तृत वर्णन करती है मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में। होयनसांग मध्य भारत की यात्रा अभिलेख और सीयूकी जो यात्रियों का राजकुमार भी इसे कहते हैं। और साथ में ये जो सीयूकी पश्चिमी दुनिया का रिकॉर्ड रखती है, ये बुक है इसकी सीयूकी। याद रखिएगा इसमें ब्राह्मणवाद और बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भारत में लोकप्रिय धर्मों के बारे में बताता है और भारत में समृद्ध खुशहाल देश बताता है और जो है विवरण देता है इस बुक के अंतर्गत। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ये वीडियो है, इसको आज अच्छे से समझ लीजिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर ही बनाता है एग्जामिनर कि किस बुक में किसका वर्णन किया है, किस जो है यात्री ने। तो आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स।